Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. तो दोस्तों स्पोर्ट्स तक पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फीफा वर्ल्ड कप की चर्चा पूरी दुनिया में अभी तक चल रही है। लायनल मेसी के अर्जेंटीना ने फाइनली 1986 के बाद तीसरा वर्ल्ड कप जीता और ये लायनल मेसी का पहला वर्ल्ड कप जीत है। 2014 में काफी करीब आए थे लेकिन फाइनल तौर पे ही हार गए थे जर्मनी के खिलाफ। इस बार उन्होंने वो जो अपने एक बॉयहुड सपना जो बोलते हैं, बॉयहुड ड्रीम जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन सिर्फ बॉयहुड ड्रीम की भी बात नहीं है, अब कई लोगों की चर्चा ये चल रही है कि अब क्या लायनल मेसी फुटबॉल के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी सबसे महान खिलाड़ी, बिल्कुल सबसे जो महान खिलाड़ी हैं पूरे इतिहास में, क्या वो डिबेट सील हो गया है, नहीं हो गया? अब ये बड़ा एक विवाद छिड़ गया है और इसी चीज पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दालिमा छिब्बट। दालिमा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एक ऐसा डिबेट है जो सिंपली ऐसे सिर्फ एक वर्ल्ड कप या एक बैलन डॉर या इतने गोल मारने से सेटल हो सकता है? ये इतना सिंपल डिबेट नहीं कभी था? क्या ये नंबर्स और स्टैट्स पे आ गया है ये डिबेट? क्या ये उसी पे तय होगा? अब देखा जाए तो अब जो आई थिंक ऑडियंस को, फैंस को क्या दिखता है, उनको दिखते हैं स्टैट्स। तो आई थिंक जो एक चीज जो सबसे ज्यादा विजिबल है वो है स्टैट्स। तो अगर क्योंकि ये डिबेट कितने सालों से चला आ रहा है और आने वाले सालों में भी चलता रहेगा, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंसेस के ऊपर आ जाता है। क्योंकि मेसी के साथ साथ रोनाल्डो को भी बोला जाता है कि वो भी गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। एंड कितने सारे प्लेयर्स को जो रह चुके हैं और जो खेल चुके हैं उनको भी बोला गया है। बट आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर प्लेयर्स, अगर सिर्फ मेसी की बात करी जाए इस वर्ल्ड कप में कि उनकी जैसी भी परफॉर्मेंसेस थी, वो वर्ल्ड कप जीते, उनकी बस एक लास्ट ट्रॉफी रह गई थी जीतनी। तो आई थिंक अगर सिर्फ उनके अगर सिर्फ उनको एज अ प्लेयर देखा जाए, क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? यस, वो है। क्योंकि जो भी ट्रॉफीज हैं, जो भी ट्रॉफीज एग्जिस्ट करती हैं फुटबॉल में, वो हासिल कर पाए हैं। तो आई थिंक अगर मेसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जा सकता है, डेफिनेटली, क्योंकि वो एक लेजेंड है और वो जो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे, आई थिंक वो आने वाली जनरेशंस, स्पेशली प्लेयर्स जैसे एम्बापे हैं, हालैंड है, अपकमिंग प्लेयर्स जितने भी हैं, वो देखेंगे इस लेगेसी को। एंड कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, तो वो इंस्पिरेशन भी उससे काफी ड्रॉ करेंगे। आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो जैसे इस बार हमने देखा था अर्जेंटीना जब खेल रही थी, जो उनकी टीम थी वो एक तौर से मेसी के लिए ही खेल रही थी, नॉट जस्ट कंट्री के लिए लेकिन मेसी के लिए, क्योंकि ये जो काफी यंग प्लेयर्स थे उनमें मेसी को जितानी थी। रोनाल्डो के साथ वैसे ये पोर्चुगल में इतना दिखा नहीं था, इसका कोई वजह है, कोई रीजन हो सकता है जो मतलब इतना सिमिलर, मतलब स्टैचर तो दोनों के हैं लेकिन वो जो इंस्पिरेशन है टीम के अंदर अंदर वो थोड़ा सिमिलर बिल्कुल दिखा नहीं दोनों के लिए अगर देखा जाए तो। आई थिंक अगर मैं एक प्लेयर्स की पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वो बात सिर्फ खेलने पर नहीं कि तुम फील्ड पे कैसे खेलते हो, वो बात उस पर भी आ जाती है कि तुम एज ए ह्यूमन बीइंग तुम फील्ड के बाहर तुम टीम के साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसे तुम एक टीम को एक साथ लाते हो। तो आई थिंक वो जो मेसी ने करा, क्योंकि कोपा अमेरिका जीतने से पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स थी अर्जेंटीना टीम में और उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली थी अर्जेंटीना और इंटरनेशनल फुटबॉल से। बट क्योंकि उनकी वो एक ऐसी लड़ाई थी कि वो अपने लिए नहीं सिर्फ पूरी टीम के लिए लड़ रहे थे, एंड उसके बाद आउट ऑफ रिटायरमेंट आए, वो उन्होंने कोपा अमेरिका जीता और फिर अब वर्ल्ड कप जीता। तो आई थिंक वो एक सिर्फ एज अ प्लेयर वो जो फील्ड पर करते हैं उसी के बारे में नहीं, बट ऑफ द फील्ड भी उन्होंने जैसे टीम को एक साथ लाया, क्या क्या करा, कितनी लड़ाई लड़ी इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। आई थिंक वो एक चीज़ काफ़ी मैटर करती है जो मे बी बाकी टीम्स में, बाकी टीम लीडर्स से और प्लेयर्स से मिसिंग थी इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर का नहीं, काफ़ी टीम्स में से काफ़ी प्लेयर्स रिटायर करे, बट किसी भी टीम में हमने ये नहीं देखा कि प्लेयर्स बोल रहे थे कि हम इस प्लेयर के लिए खेलना चाहते हैं और हम उसको ऐसा सेंड ऑफ देना चाहते हैं कि जिसमें हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी उसके लिए खेल के लिए जीते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात दालमा ये है, तो क्या आप ये कहेंगे, क्यों देखिए आप चेन से पूछेंगे वो कुछ कहेंगे, आप मेरे से पूछेंगे जो आपकी एक अपनी ओपिनियन है, वैसे तरह तरह लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन रहती है। और देखिए कोई डेफिनेशन है नहीं ग्रेटेस्ट ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टैट्स, लेकिन वो तो फिर मेरे लिए हो गया, मेरे एग्जैक्टली फिर वो हो गया। एक कोई बोलेगा कि मेरे लिए है, मैं वर्ल्ड कप ट्रॉफीज पे करूंगा और वर्ल्ड कप ट्रॉफीज मेरे लिए ग्रेटेस्ट अवार्ड है और पहले को 3 बार ही मिला तो पहले हो गए, रोनाल्डो के पास एक भी नहीं है, तो ये डिबेट वहीं खत्म हो गया। एक तरफा एक साइड ये भी कहती है कि ग्रेटेस्ट मेरे लिए वो है जिसका इंपैक्ट बड़ा है, और वैसे अगर उसमें विषय में बात करी जाए तो मेसी का अपना एक इंपैक्ट रहा है, अपनी एक छाप रही है गेम पे, और वैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक अलग छाप, एक अलग इंपैक्ट क्रिएट करा है। तो आप इस
इस आर्गुमेंट को आप कैसे आप देखेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से इम्पैक्ट सेम रहे दोनों का या उसमें भी ऊपर नीचे है कुछ? आई थिंक अगर देखा जाए दोनों काफी ही अलग तरह के, अलग किस्म के प्लेयर्स हैं। उन्होंने जो भी अचीव करा है काफी काफी सिमिलैरिटीज हैं, बट काफी डिफरेंसेस भी हैं कि क्या क्या अचीव करा है, कौन कौन सी लीग्स खेली हैं। तो आई थिंक अगर उनको इंडिविजुअली एज प्लेयर्स देखा जाए, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा था और वो कहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि अगर रोनाल्डो की भी बात करी जाए, उनके पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनके इतनी बड़ी लेगेसी उन्होंने भी छोड़ी है और उन्हें कहाँ से कितना हार्डवर्क करके कहां तक पहुंचे हैं। तो आई थिंक पहले हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, अगर रोनाल्डो को देखा जाए तो काफी लोग जो है इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं रोनाल्डो से कि अगर तुम हार्ड वर्क करो तो तुम उस लेवल तक पहुंच सकते हो। एंड आई थिंक और वही मेसी को बोला जाता है कि टैलेंट है। रोनाल्डिनियो के बाद जब बार्सिलोना में मेसी आए, उन्होंने वो एक रोनाल्डिनियो का रोल लिया, क्योंकि वो बोला जाता था कि मेसी बिल्कुल ही इज लाइक अ लिटिल रोनाल्डो, क्योंकि उनके पैर में भी बॉल ऐसी ही रहती है जैसे रोनाल्डिनियो के हाथ में रहती थी। काफी स्किल, काफी टैलेंट उनके अंदर था। ऑफ कोर्स उन्होंने भी हार्ड वर्क करा, बट आई थिंक डिफरेंट उनकी जर्नीज जो हैं काफी डिफरेंट रह चुकी हैं। आपने स्किल की एक बात करी और एक आर्गुमेंट जो मेरे को बहुत इंटरेस्ट करता है जब हम स्किल की बात करते हैं वो ये है कि दोनों प्लेयर्स के बाद ना सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन स्किल सेट्स भी अलग अलग हैं दोनों प्लेयर्स के। कोई बोलेंगे, जैसे आपने बोला कि वो पैर एकदम मैग्नेट की तरह चिपकी रहती थी बॉल उनके पैरों के साथ, बट एक फैंस और खासकर जो रोनाल्डो फैंस वो बोलेंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 7.5 फीट की ऊंचाई पे जंप करके बॉल को सही तरह पे डायरेक्ट करना, हेडर मारना या फिर बाइसिकल किक मारना, मेसी ने ऐसे काम कारनामे जो करा बहुत अच्छा करा, बट वो भी स्किल है। तो स्किल के बेसिस पे कौन सा बेहतर है प्लेयर, क्योंकि जो एक कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। पर ये कि अब स्किल की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी अलग अलग तरह की स्किल्स आ जाती है। अगर आप रोनाल्डो को देखें तो रोनाल्डो काफ़ी फिजिकल और काफ़ी पेस वाले प्लेयर हैं। अगर स्पीड देखी जाए वो बहुत फास्ट है, अगर ड्रिबलिंग देखी जाए उनकी काफ़ी अच्छी, और अगर गोल स्कोरिंग पे बात आए तो वो जंप कर सकते हैं, वो पुश कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग है। और वहीं पर ही अगर मेसी की बात करी जाए, मेसी में भी इतने स्ट्रांग नहीं है, मेसी के पास वो पेस नहीं है, बट ड्रिबलिंग है, स्किल है, वो बॉल के ऊपर कंट्रोल है, वो विजन है, हाँ वो है, और गोल स्कोरिंग उनके पास भी है। तो आई थिंक जब सिमिलैरिटीज की बात आती है तो गोल स्कोरिंग दोनों के पास है, बट स्किल सेट की जब बात आती है काफी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल सेट दोनों के पास हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन आपको ये शो खत्म करने से पहले कि हमने बात तो इतनी की है कि मेसी ज़्यादा बेहतर था, रोनाल्डो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आंसर तो उनमें से देखिए कोई भी गलत नहीं है। तो आपको कभी लगता है कि मतलब हमें फ्यूचर में कोई एक ऐसा इतना बड़ा राइवलरी मिलेगा जो कि मतलब दोनों प्लेयर्स सेम जनरेशन में होके एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकते थे? क्योंकि इससे पहले होता था क्या, पहले वर्सेस मैराडोना, लेकिन वो तो जनरेशन। तो इस बार ये पहली बार है शायद जब हमने दो ऐसे जनरेशनल टैलेंट्स को एक साथ देखा है फुटबॉल में या किसी भी स्पोर्ट में। किसी भी स्पोर्ट में दिख सकता है ऐसे कभी और? आई थिंक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो पहले था और अब जो है काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पोर्ट्स के अंदर। एंड आई थिंक जैसे जैसे स्पोर्ट डेवलप कर रहा है और जितनी अपॉर्चुनिटीज अब मिल रही हैं लोगों को स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स पे और परफॉर्मेंसेस के लिए, आई थिंक डेफिनेटली लाइक हमें देखने को मिल सकता है कि सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं, मे बी दूसरे स्पोर्ट्स में भी, कि काफ़ी सेम टाइम पे सेम एरा में कि काफ़ी प्लेयर्स आए जो इतने रिकॉर्ड्स अपने नाम पर होल्ड करे। अगेन कि रोनाल्डो और मेसी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उन्होंने किसी और के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स आएंगे जो इन दोनों के रिकॉर्ड्स भी आगे फ्यूचर में तोड़ेंगे। तो आई मीन फ्यूचर में क्या होगा बोलना मुश्किल है, बट आई थिंक जिस तरह से गेम प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इट इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एक आपको स्पॉट में डालूंगा, आपने शुरुआत में बोला था कि हाँ शायद डिबेट सेटल हो गया है, अब मेसी ने अल्टीमेट खिताब जीत लिया। अगर हम ये टूर्नामेंट या कल की रात माइनस कर दें तो क्या ये डिबेट जिंदा रहता? कि ये डिबेट कभी हो ही नहीं सकता खत्म, चाहे कल की रात हो या ऐसी और 4 रातें आज। आई थिंक ये डिबेट हम सबको पता है कि पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है कि रोनाल्डो बेटर है कि मेसी बेटर है। तो आई थिंक इट्स जस्ट कि मेसी के पास वो एक एज आ गया कि उन्होंने फुटबॉल कंप्लीट कर दी है, उन्होंने एक लास्ट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अपने कैबिनेट में डाल दी है। तो आई थिंक कि वो एक जो छोटा सा एज है और वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का वो खिताब, अगर वो वर्ल्ड कप होता या ना होता उनको फिर भी मिलता, क्योंकि अगेन जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है और जो लेगेसी छोड़ी है। बट आई थिंक वो जो चेरी ऑन टॉप जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मिला है, आई थिंक डेफिनेटली लाइक कोई मना नहीं कर सकता है कि मेसी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इतने लार्ज नंबर्स में फैंस ने आके देखा है और अराउंड द वर्ल्ड देखा है, जबकि वो अर्जेंटीना से थे भी नहीं, बट एक चीज
जो सबको बांध के रखा जिसने, वो एक इमोशन था, वो मेसी के लिए वो इमोशन था। सभी ने उसका उनका संघर्ष देखा है सभी को, और हमारी जनरेशन के लिए आई थिंक एक खूबसूरत बात है, चाहे आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, एक खूबसूरत बात ये है कि हाँ, किसी के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी है, रोनाल्डो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास दो ऐसे एथलीट है। और खुशी की बात है, चाहे आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, खुशी की बात है कि चलो किसी एक को तो वो अल्टीमेट प्राइज मिला। ये डिबेट जारी रहेगा, उसमें कोई वो दिया। आप अपना कमेंट्स में जरूर बताइए आपका इस डिबेट के बारे में क्या कहना है। अभी के लिए लेकिन हमारा डिबेट हो रहा है खत्म, तो आप सबके जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज अगर आपको हमारा काम पसंद है तो लाइक बिल्कुल कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को अगर आपने नहीं की हो, बेल आइकॉन दबाएं, और कमेंट और शेयर जरूर करना, और हमें स्पोर्ट्स तक पे और स्पोर्ट्स टुडे पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह फॉलो करिए, वहां पे भी प्यार दिखाइए। स्पोर्ट्स तक का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मुझे, दालिमा और हर्षित को थैंक यू, बाय बाय। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।